लीगल प्रोटोकॉल है, तो समझिए है ना। इतना आपने, लेकिन इन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हो। अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम में है, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अपने रूम में नहीं जाओ। वसीम रिजवी जी को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार आदाब दोस्तों 3 बड़ी खबरें सामने आ रही। सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, जहां एक तरफ बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ गठबंधन में यानी एनडीए का अपना घटक दल, अपना दल के अंदर भी अब भगदड़ मच गई है। अपना दल के भी कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर अभी अभी आ रही, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वसीम रिजवी और नरसिम्हानंद सरस्वती को जो है उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद भारी बवाल शुरू हुआ है। इसकी भी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अभी तक उनके ऊपर और किस तरह की कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, कालीचरण, जिसने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां दी थी, कालीचरण को अब पुलिस ने कई दिनों के लिए जेल में डाल दिया है। और किन धाराओं में इसके ऊपर केस हुआ है और क्या क्या चीजें इसके ऊपर जो है लागू की गई है, इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी एनडीए में भगदड़ मची है, क्या ये बीजेपी के हारने के संकेत हैं? आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। अभी तक बीजेपी के 15 से ज्यादा विधायक और 3 मौजूदा मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी के और 100 से ज्यादा एमएलए पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा आगे आपको जानकारी देंगे। उससे पहले जो नया घटनाक्रम यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसकी आपको जानकारी देते हैं। जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ साथ जो बीजेपी एनडीए में उनका घटक दल है, अपना दल, उसके अंदर भी अब बताया जा रहा है कि भगदड़ मच गई है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक डुमरियागंज और उसके बाद एक और अपना दल के विधायक ने भी पार्टी छोड़ दी है और इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जो है ये लोग यानी एक तरह से सवार होने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। योगी जी और बीजेपी की जो चाणक्य नीति वाली राजनीति है, उसको बहुत बड़ा सदमा शायद लगा होगा। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो सिर्फ 15 मंत्री और 15 विधायक, 3 मंत्री ही नहीं, इसमें एक और बड़ा उलटफेर हो सकता है। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही है कि एक विधायक ने, बीजेपी के एक विधायक ने, जिन्होंने अभी फिलहाल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने दावा किया है कि अभी यह सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। 100 से ज्यादा और विधायक हमारे संपर्क में हैं और 18 से ज्यादा मंत्री हमारे संपर्क में हैं और वो भी पार्टी छोड़ेंगे और ये सब कुछ 20 जनवरी से पहले होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर भारी भगदड़ मचने वाली है और ये चुनाव से पहले बीजेपी की हार के संकेत जरूर हैं। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, नरसिम्हानंद सरस्वती और वसीम रिजवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप सभी जानते होंगे कि हरिद्वार में धर्म संसद कराई गई और उस धर्म संसद में किस तरह से एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया, उनको मारने की, पीटने की, काटने की धमकियां दी गई। उसके बावजूद भी उत्तराखंड की पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 10 दिन के अंदर कार्रवाई का एक जवाब देने के लिए उत्तराखंड पुलिस को और जो है वहां के प्रशासन को दिया था। लेकिन अब पुलिस जाग गई है। खबर यह आ रही कि कल वसीम रिजवी और नरसिम्हानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है, 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो पहले आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा आगे करेंगे। लीगल प्रोटोकॉल है, तो समझिए है ना। इतना आपने, लेकिन इन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हो। अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम में है, तो हमें तीनों के तीनों में साथ हूँ।
अरे इन्होंने कहा अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए तो आइए हो जाए बाकी चीज आप आइए हमारे नहीं आने को नहीं आने को नहीं करें वो समझ रहे भाई वो भी समझ रहे त्यागी जी समझ यार त्यागी जी तो समझ रहे हैं कि हम तो समझ रहे हैं हमारे भरोसे तो हिंदू बना कर रहे हैं। आप नहीं जा रही, आप आ जाइए पीछे तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। अरे चल रहा हूँ अपने रूम में ले जाओ। वसीम रिजवी जी को गिरफ्तार किया गया है और इनको तीसरा केस जो इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे 8/22 में गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और भी कुछ लोगों पर सर इस मामले में तो दर्ज है? देखिए विवेचना, ये सब विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है। इनको गिरफ्तार करके कहाँ से गिरफ्तार किया है? नारसन बॉर्डर से इनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक। तो दोस्तों आप लोगों ने इन बयानों को सुना, एक तरफ नरसिम्हानंद सरस्वती, दूसरी तरफ वसीम रिजवी उर्फ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन दोनों को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के अंदर उत्तराखंड पुलिस और वहां की सरकार से जवाब मांगा था कि आप बताइए कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है। खुलेआम इन लोगों ने धमकियां दी है, मारने की काटने के उद्देश्य में नफरत फैलाने की कोशिश की है। क्या आपने अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? इसका जवाब दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद अब उत्तराखंड की पुलिस जागी है। इन दोनों नफरती गुंडों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कोर्ट के अंदर इनको पेश किया जाएगा। अब देखना है कि इनको कितने दिन की सजा होती है। एक और खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह खबर आ रही है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर अपशब्द कहने वाले कालीचरण को लेकर के। कालीचरण को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद उसको जेल भेजा और तुरंत उसको वहां से मुंबई पुलिस यानी महाराष्ट्र पुलिस भी खदेड़ ले गई और वहां पर भी उसको कई दिन जेल में रखा गया और उसमें जेल के अंदर बताया जा रहा कि उनको सजा सुनाने के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से कालीचरण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। गांधी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद कालीचरण महाराज की मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। आज यानी कल कालीचरण को लेकर के फिर से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि रायपुर कोर्ट, छत्तीसगढ़ की रायपुर कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड उसकी बढ़ाई गई है, जिसके चलते कालीचरण को 25 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और इन 25 दिनों में पुलिस वो सब कुछ कालीचरण के अंदर से निकालेगी जो उसने अभी तक देश के राष्ट्रपिता और भारत में अशांति फैलाने के लिए अपने अंदर भर रखा था। और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर यह मामला छत्तीसगढ़ का ना होकर किसी दूसरे राज्य का होता तो अब तक कालीचरण जैसे लोग खुलेआम घूम रहे होते और सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट को ही इस पर संज्ञान लेकर के फैसला सुनाना पड़ता। खैर रायपुर पुलिस भी अब जो है इस मामले पर कालीचरण के ऊपर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि कालीचरण और कितने दिन तक जेल में हवा खाएगा। वैसे इन लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना जरूरी है क्योंकि इन लोगों ने देश में नफरत फैलाने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला रखा है, जिसके चलते आप देख लीजिए हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और लोगों को बांटा जा रहा है, मारने काटने तक की धमकियां दी जा रही है। खैर आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।